हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 में जो भी क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स में थे एंड एक क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जे ऑफ वाई फंक्शनल गिवन है इंटीग्रेशन 1 to 2 वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड y1 इज इक्वल टू y1 एंड y2 इज एन आर्बिट्ररी देन द एक्सट्रीमल इज। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है और एक पॉइंट पर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती है और दूसरे पॉइंट पर हमें ऐसे बोल दिया जाता है कि y2 इज़ एन आर्बिट्ररी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो इनने पूछा है कि जो हमारे पास एक्सट्रीमल होगा क्या वो हमारे पास e(x-1) होगा, e(x+1) होगा, e(1-x) होगा, e(-x-1) होगा। तो अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। कंसीडर जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b fxy y dash dx where y(a1) is equal to y1 and y(b) is determined. Then the Euler equation is del f by del y minus d by dx del f by del y dash is equal to 0 and second boundary conditions। जो हमारे पास सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है, जैसे इस क्वेश्चन में है y2 इज आर्बिट्ररी, तो जब हमें एक बाउंड्री कंडीशन तो गिवन है y1 इज इक्वल टू 1। तो जब हमें सेकेंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम निकालनी होती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, तब हम कैसे निकालते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेल एफ बाई डेल वाई डैश एट द पॉइंट x इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। जैसे इस क्वेश्चन में y2 इज एन आर्बिट्ररी है तो हम क्या करेंगे डेल एफ बाई डेल वाई डैश निकाल कर एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फंक्शनल लेते हैं जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। सो सबसे पहले अगर हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है तो हम आइलर इक्वेशन लिखते हैं। तो आइलर इक्वेशन है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं तो वो आएगा हमारे पास 2 वाई डैश प्लस 2 वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश वो होगा 2 वाई डैश प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 वाई डैश प्लस 2 वाई माइनस 2 वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0। 2 वाई डैश से 2 वाई डैश कैंसिल हो जाएगा एंड 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई। जब हमारे पास इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वाई डैश होता है उसको डी पुट करते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास डी स्केयर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0। तो डी की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो इस केस में जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो होता है वाई एक्स इज इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e माइनस एक्स। तो अब हमें कंडीशन गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c1 e प्लस c2 e माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास y2 इज एन आर्बिट्रेरी गिवन है। तो अब यहाँ पर हम नेचुरल बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके एक और इक्वेशन निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो डेल एफ बाई डेल वाई डैश हमारे पास क्या आया था 2 वाई डैश प्लस 2 वाई। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास x है उसको b रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा वाई डैश 2 प्लस वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास y है, सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा हमारे पास y डैश x इज इक्वल टू c1 माइनस c2 माइनस एक्स। तो अब y2 निकालेंगे, तो y2 के लिए x को क्या पुट करेंगे हम 2, तो y ऑफ 2 इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 माइनस 2। अब नेक्स्ट हम y डैश 2 निकालेंगे, तो y डैश 2 के लिए यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो y डैश 2 इज इक्वल टू c1 स्क्वायर माइनस c2 माइनस 2। अब इन दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख देंगे, तो जैसे इनको ऐड करेंगे c2 से c2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये तो 0 कभी हो नहीं सकते, तो c1 यहाँ से 0 हो जाएगा। अब हमारे पास c2 की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी सिर्फ, जब एक और कंडीशन गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आया था c1 प्लस c2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो c1 तो हमारा 0 हो चुका है, तो यहाँ से है c1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो c1 इज इक्वल टू तो जो yx था हमारे पास वो था c1 ex प्लस c2 माइनस एक्स। c1 तो 0 हो चुका है और c2 की वैल्यू है। जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास बनेगा e1 एंड माइनस एक्स, तो e1 माइनस एक्स, तो yx इज इक्वल टू e1 माइनस एक्स। तो ये देख लेते हैं हम किस ऑप्शन में गिवन था हमारे पास, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शनल j ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx where y0 is equal to -1 and y1 is equal to 1 on y is equal to 2x minus 1 has। क्या जो हमारा इस फंक्शन का एक्सट्रीमल होगा उसके पास वीक मिनिमम होगा, या फिर वीक मैक्सिमम होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होगा, और या फिर स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं अपना f ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और स्ट्रॉन्ग मिनिमा चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं f ऑफ वाई डैश का वाई डैश डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, चेक करते हैं। अगर वो हमारा लेस देन 0 आता है उस केस में हमारे पास होता है मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। फॉर ऑल वाई आता है तो होता है स्ट्रॉन्ग वाला, और अगर आता है फॉर एन आर्बिट्रेरी, मतलब कि अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए वो आता है तब होता है हमारे पास वीक मैक्सिमा। अगर हमारे पास f ऑफ y डैश का डैश ग्रेटर देन 0 आता है तब हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग मिनिमा। और जब भी यानी फॉर ऑल y डैश के लिए होल्ड होती है कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, और जब भी स्ट्रॉन्ग वाला होता है, जब हर एक फॉर ऑल y डैश के लिए होल्ड होती है कंडीशन, तो उसमें से कुछ y डैश ले लेंगे तब भी वो कंडीशन हमारी होल्ड रहेगी। तो यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग मिनिमा होता है तो वीक मिनिमा खुद ब खुद हो जाता है। तो यहाँ से हमने f ऑफ y डैश का y डैश निकाला तो वो आया 2y डैश। सबसे पहले f y डैश निकाला, फिर f ऑफ y डैश का y डैश निकाला तो वो 2 आ गया। ये ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल y डैश के लिए। तो इस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा, और जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा होता है तो वीक मिनिमा तो खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक मिनिमा में सिर्फ इतना फ़र्क होता है। स्ट्रॉन्ग मिनिमा में फॉर ऑल वाई डैश के लिए होल्ड होना चाहिए और वीक में कुछ फॉर सम वाई डैश के लिए होल्ड होना चाहिए। तो जब फॉर ऑल के लिए वो ग्रेटर देन 0 है तो कुछ के लिए भी तो फिर वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट वाई एक्स बी एन पीस वाइज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0,4, then the functional j of y is equal to integration 0 to 4 y dash minus 1 का होल स्क्वायर and y dash plus 1 का होल स्क्वायर dx अटेन्स मिनिमम इन y if y is equal to yx is। तो हमें पूछा गया कि जो ये फंक्शनल है ये अपना मिनिमम अटेन करेगा, उसके लिए क्या हमारे पास y is equal to x/2 होगा, क्या y is equal to -x अगर x lies between 0 to 1 and x minus 2 if x lies between 1 to 4। एंड थर्ड ऑप्शन है y is equal to 2x if x lies between 0 to 4 and -x plus 6 if x lies between 2 to 4। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास y is equal to x if x lies between 0 to 3 and -x plus 6 if x lies between 3 to 4।
तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें फंक्शनल गिवन है वो लिख लेते हैं। जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड वाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमें वाई एक्स गिवन है, जब भी हमारे पास x 0 to 4 के बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू है x/2। तो यहाँ से हम इजिली वाई डैश फाइंड कर सकते हैं। तो वाई डैश क्या आएगा हमारे पास 1/2, 1/2 माइनस 1 1/2 का होल स्क्वायर एंड वाई 1/2 प्लस 1 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 9/4। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो हमारा इंटरवल है इंटीग्रेशन 0 to 4 है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम, 0 से 1 एंड प्लस 1 to 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी जे ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब ये आएगी माइनस एक्स की, एक्स आएगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर x माइनस 2 आएगा जो y की वैल्यू है। तो अब इस y की वैल्यू को अगर हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो y डैश माइनस 1, तो y क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में वो माइनस एक्स है। तो यहाँ से y डैश क्या आएगा हमारे पास -1। तो जैसे ही -1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में y डैश -1 एंड y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो y डैश को जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बना देगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है x -2। तो यहाँ से अगर y डैश निकालें तो वो 1 आएगा। जब भी हम y डैश -1 के होल स्क्वायर में इसको पुट करेंगे तो वो हमें 0 देगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 0। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में हम इंटरवल है जो हमारा वो 0 to 2 ले लेंगे एंड 2 to 4 ले लेंगे। तो 0 to 2 लेंगे तब हमारे पास y डैश -1 का स्क्वायर एंड y डैश प्लस 1 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर y डैश निकाला तो वो 2 आ गया, तो 2 - 1 का स्क्वायर और यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 आ गया प्लस। अब 2 to 4 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, जब y डैश निकाल लेंगे तो वो वैल्यू आएगी -1। तो -1 जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 18। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास y x के इक्वल है अगर x 0 to 3 के बीच में लाई कर रहा है, और -x + 6 है अगर x हमारा 3 to 4 लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है y डैश -1 का स्क्वायर एंड y डैश प्लस 1 का स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ पर हम y डैश निकालते हैं इस केस में, तो वो हमारे पास 1 आता है। जब यहाँ पर 1 - 1 करेंगे तो वो 0 देगा, तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है y डैश। अब यहाँ से निकालते हैं y डैश, तो वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो वो भी 0 देगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक यहाँ से हमें 9/4 वैल्यू मिली, यहाँ से 0 मिली एंड यहाँ से 18 मिली और यहाँ से 0 मिली। तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिल रही है, इस केस में मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और मिनिमम वैल्यू हमें एक तो बी ऑप्शन में मिली है और एक डी ऑप्शन में मिली है। तो यहाँ से हमारा बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दिसंबर 2016 में हमारे पास 4.75 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड एक क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में पूछा गया था। इस वीडियो में हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।